नियम एवं उदाहरण। ये नियम कल आप सब लोग पढ़े थे, विसर्ग का ओ हो जाना है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग का रा होना। आप सब लोग कल क्या पढ़े थे? कल आप सब लोग एक हेडिंग पढ़े थे, विसर्ग का ओ हो जाना, यानी विसर्ग की जगह पे विसर्ग का ओ होना। यही पढ़े थे, यही पढ़े थे ना, विसर्ग का ओ होना। इसमें आप सब लोग ध्यान देना, विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ जाए और विसर्ग के बाद किसी की वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या कोई भी क्या आ जाए, स्वर या हा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। कल आप सबको इसका एग्जांपल बहुत सारा बताए थे, जैसे अधः धन गति अधोगति, है ना, पढ़े थे आप सब लोग। तमः धन गुण तमोगुण, तपः धन बल तपः बल, मनः धन विकार मनोविकार, ये सब चीजें कल आप सब लोग पढ़े थे ना। बोलो कंफर्म है? इतनी बातें कंफर्म है ना बच्चों? एक मिनट, कल आप सबका लाइव पोल है ना, देखो टॉपिक आप सबका लाइव पोल क्या लगा हुआ है, उसी हिसाब से आप सबको रसगुल्ला आज 31 है ना कि बच्चे? आज डेट कितनी है? 31 है आज। 31 31 1 2 3। चलिए, अब इसमें अगला नियम है विसर्ग का रा हो जाना। विसर्ग का रा कैसे होगा देखिएगा। अब इसमें नियम क्या लिखा है, विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए या अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई भी स्वर आ जाए या हा आ जाए तो क्या हो जाता है, वहां पर विसर्ग का रा हो जाता है। क्या? विसर्ग का रा हो जाता है। देखो क्या लिखा है, विसर्ग के पहले क्या आ जाए, आप सब लोग ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहाँ विसर्ग का चिन्ह लगा है। विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर, क्या को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए और बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन या कोई भी स्वर या हा में से कुछ भी आ जाए। आप ध्यान देना, नियम पिछला वाला पूरा कॉपी हो रहा है, पूरा का पूरा नियम कॉपी हो रहा है, सिर्फ अंतर क्या हो रहा है, सिर्फ यही जहां पे क्या था उसी जगह पे क्या हो जाएगा, आया बड़ा ना आवे, बस इतना ध्यान देना। अभी तक क्या हो रहा था, विसर्ग के पहले आया बड़ा आ रहा था, जैसे तमह धन गुण, तो माँ में क्या होता, छोटा होता था। अब यहाँ पे कह रहा आया बड़ा ना आवे, बाकी चाहे कुछ भी आ सकता है। जैसे यहाँ सबको मैं बता दूं, विसर्ग के पहले क्या होगा, आ या बड़ा आ नहीं आएगा, ठीक है। और इसके पहले जो पढ़े थे, जो पहला नियम पढ़े थे, जो पहला नियम पढ़े थे भाई, आप सब लोग को जो पहला नियम बताया था उसमें था आ या बड़ा आ जाए, क्या आ या बड़ा विसर्ग के पहले आ जाए। यहाँ पे क्या होगा, विसर्ग के पहले जो आ या बड़ा ना हो, देखो क्रॉस कर दे रहा हूँ, ठीक, गलत कर दे रहा हूँ, इसको छोड़ कुछ भी आ जाए, ठीक है, प्लस, चलो प्लस। यहाँ पे क्या था, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ भी क्या होगा, तीसरा चौथा पांचवा। फिर क्या था, यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन था, यहाँ पे क्या था, यार अलावा कुछ भी, यहाँ भी हो जाएगा यार अलावा में से कुछ भी अंतस्थ, ठीक है। और क्या था, कोई भी स्वर, यहाँ भी वही बात है, कोई भी स्वर। और यहाँ भी क्या था, हा, यहाँ भी है हा। इसका मतलब नियम पूरा का पूरा कॉपी हो रहा है, पूरा का पूरा कॉपी हो रहा है। सिर्फ यही कह रहा है कि यहाँ पे विसर्ग के पहले आया बड़ा जहां आता था, अब आया बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप सब लोग इसको भी वही बातें लिख सकते हो, जैसे क्या कि विसर्ग के पहले आया बड़ा आ नावे नावे, बाकी बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, क्या कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये रा हो जाएगा। ये विसर्ग की जगह पे क्या हो जाएगा, रा, वो भी कैसा रा, आधा हलंत वाला, ये वाला रा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ओ हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा भाई, रा, ये वाला है ना। अब बताओ सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट करो, क्या ये नियम समझ में आया आप सबको? ये नियम नंबर 1 था कल वाला जो बताया था, ये नियम 2 है जो आज शुरुआत कर रहा हूँ इसको बताना, ठीक है। अब बताओ बात समझ में आई? सभी बच्चे एक बार जल्दी से बताओ, कमेंट करो, बात समझ में आई ना? क्या इसमें क्या करना है, बस विसर्ग के पहले जो है आया बड़ा ना आवे, बस यही पता लगाना है, क्या आया बड़ा ना आवे। और अभी तक क्या था, आया बड़ा आ रहा था ना। देखो भाई, ये आपकी परिभाषा हो गई, ये एग्जाम्पल हो गया। जैसे लिखा है पहला एग्जाम्पल, निहिधन दय, क्या लिखा है, निहिधन दय लिखा है। अब देखो आप खुद ही देखो, विसर्ग के पहले क्या आया है, विसर्ग पहले बताओ क्या आया है। खाना खा लिए सर? नहीं बाबू, खाना नहीं खाया हूँ, अभी टिफिन मेरी आई नहीं है, टिफिन अभी आएगी तो खाऊंगा 1 बजे के बाद, ठीक है। अब बताओ इसमें निहिधन दय, इसमें बताओ क्या होगा। विसर्ग के पहले क्या आया है, विसर्ग पहले क्या है बताओ, विसर्ग के पहले क्या आया है, छोटी की मात्रा आई, छोटी की मात्रा आई है। और विसर्ग के बाद क्या आया है, दा आया है, तो ता था दा, दा तीसरा वर्ण है, देखो कॉपी हो रहा है ना पूरा भाई, तीसरा वर्ण है। इसका मतलब इसी विसर्ग की जगह पर रा जुड़ जाएगा, वो भी कैसा, आधा। चलो भाई लिखते हैं। अभी क्या, अभी तक यहाँ आया बड़ा आ रहा था, अब क्या आया, छोटी, यानी आया बड़ा ना आवे, बाकी चाहे जो आ जाए, क्या बाकी चाहे जो आ जाए। चलो नी लिख दिए।
अब कह रहा हूं विसर्ग की जगह पर रा हो जाएगा, रा कैसा, आधा, तो हम लोग आधा रा जोड़ देंगे, बाकी फिर क्या, दय, निर्दय। अब इस तरीके से थोड़ा हम लोग दिखने में अटपटा लग रहा है ना, इस तरीके से यार देखने में कम सही लगता है, तो ये ध्यान देना प्यारे बच्चों, आप सब लोग ऐसे भी लिख सकते हो, निर्दय। ठीक है, इस ये आधा रा ही होता है, जो ऊपर लगा रहता है आधा रा, इसको रेफरा बोला जाता है, रेफरा, इसको क्या बोला जाता है, रेफरा बोला जाता है, ध्यान देना। तो ये क्या है, आधा रा ही है। तो अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, हमेशा जो विसर्ग की जगह पे रा जुड़ता है, हमेशा विसर्ग के बाद वाली ध्वनि पे जुड़ता है। विसर्ग के बाद वाली ध्वनि क्या है, दा है, उसी पे जुड़ेगा, हमेशा विसर्ग के बाद वाली ध्वनि पे जुड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ गए, विसर्ग के बाद वाले। अच्छा ये कलर कम दिख रहा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना, कौन है, आंसू जी ना, कोई बात नहीं डियर, कोई बात नहीं, मैं इसको जो है ना, मैं पूरा एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, डांटना नहीं, गुस्सा मत होना, दीदी भैया जो भी होगा, ठीक है, गुस्सा मत होना, टाइपिस्ट महोदय लिख दिए होंगे, कोई बात नहीं, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इस कलर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, गुस्सा मत होना यार, आप सब लोग बहुत भोले हो। चलो यहाँ पे देखो, निर्धन में क्या है, निधन धन लिखा हुआ है, निधन धन लिखा हुआ है ना। विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले छोटी मात्रा है, आया बढ़ा के छोड़े कुछ भी आ सकता है, बाद में क्या है, धा है, तो ता था दा धा चौथा वर्ण है, इसका मतलब विसर्ग की जगह क्या जुड़ जाएगा, रा जुड़ जाएगा, वो भी कैसा, आधा रा, तो धा पे जोड़ दो सीधे, विसर्ग के बाद वाली ध्वनि निर्धन हो जाएगा। ठीक है, दुर्दशा इसी तरह लिखा हुआ है, दुह धन दशा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग के पहले क्या आया, छोटा, विसर्ग पहले छोटा हुआ आया है, आया बड़ा ना में, बाकी चाहे जो आए। सर लाइव पोल कब होगा, कल होगा। बाद में क्या आ जाए, ता था दा, तीसरा वर्ण आ गया, इसका मतलब इसको जो है रेफरा जोड़ दो। ठीक है, आगे क्या है, निराशा, निहिधन आशा, क्या, निहिधन आशा। अब यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है, अब देखो कभी भी स्वर पे ऊपर रा नहीं जुड़ा हुआ देखेंगे, कोई ऐसा ध्वनि नहीं देखेंगे जो इस तरीके का, मतलब स्वर के ऊपर रा लगा होता है, अच्छा देखेंगे नहीं, चलो भाई क्यों नहीं देखेंगे, विसर्ग के बाद जो है क्या आया है, कोई भी स्वर आ सकता है, स्वर आ गया, अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा, रा जुड़ेगा, रा जुड़ेगा, कैसा रा, आधा, आधा रा जुड़ेगा, आधा रा, एक आ, यहाँ दो आ है ना, एक आएगा यहाँ जो हलंत लगा था आधा, आधा वो एक आ के पहले तो हलंत हटाएगा, पहले हलंत हटाया, फिर एक मात्रा लगा देगा क्योंकि यहाँ दो आ है, फिर क्या हो जाएगा, सा। बताओ समझ में आया बच्चों, बताओ जल्दी से, निधन आशा बराबर क्या हो जाएगा, निराशा। ठीक है, और क्या है, आशीर्वाद, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आशीर्वाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें शुद्ध वर्तनी भी पूछता है, क्या, आशी ही धनवाद, आशी ही धनवाद। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, विसर्ग के पहले क्या आया है, बड़ी मात्रा आई है, ठीक है, आया बड़ा ना आए, बाकी चाहे जो आ जाए, बाद में क्या आया है, उ आया है, निरक्षर का संधि विच्छेद कीजिए भाई, निरक्षर में क्या दिक्कत है, निधन अक्षर, इसमें क्या दिक्कत है, निधन अक्षर, तो निधन, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग के पहले छोटी मात्रा है, बाद में क्या है, विसर्ग है, इसका मतलब विसर्ग जब रा जुड़ जाएगा, वो भी रा कैसा, आधा, ये आ के जुड़ेगा तो रा पूरा कर देगा, उसके बाद क्या, अच्छा हो जाएगा, निरक्षर हो जाएगा। क्या भाई टेस्ट ले रहे हो क्या मेरा दोस्त, टेस्ट ले रहे हो क्या है, निरुपाय में भी, हाँ निरुपाय में भी, निर्धन उपाय। यहाँ पे देखो विसर्ग के बाद हमेशा हमेशा जो है रा जुड़ता है, बहुत से बच्चे आशीर्वाद ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि क्या पढ़ेंगे, ये तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, आरसीवाद हो जाएगा ना, हमेशा जिस पर रा लगा रहता है उसके पहले पढ़ना पड़ता है, इस पे अगर लगा दोगे तो क्या पढ़ेगा, आरसीवाद, गलत हो जाएगा। आशीर्वाद के लिए मतलब, जिस, ध्यान देना मैं बार बार कह रहा हूं, विसर्ग के बाद वाली ध्वनि पे रा जुड़ेगा, विसर्ग के बाद वाली ध्वनि क्या है, वह है, उसी जोड़ दो, क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी भी आपसे पूछता है, शुद्ध वर्तनी भी आपसे पूछता है। ठीक है, अब ये निर्विकार, निधन विकार क्या हो जाएगा, निर्विकार, देखो विसर्ग के बाद वाली ध्वनि पे रा जोड़ दिया मैंने, विसर्ग के बाद क्या हुआ है, जोड़ दिया, निर्विकार। बताओ बात समझ में आई, इसमें कोई ऑप्शन, इसमें कोई एग्जांपल आपको परेशान कर रहा हो तो, कोई इसमें अगर ऐसा आपको दिख रहा है एग्जांपल जो आपको नहीं आ रहा हो, बोलो। अब देखो अपवाद, अपवाद, तीसरा तीसरा क्या था, पहला दूसरा, दुर्दशा में क्या दिक्कत है यार, विसर्ग के पहले छोटा हुआ है, आया बड़ा छोड़े कुछ भी आ सकता है, बाद में क्या दा है, तो ता था दा तीसरा वर्ण आ गया, इसका मतलब विसर्ग जब रा जुड़ जाएगा, रा कहाँ जुड़ेगा, हमेशा विसर्ग के जो बाद ध्वनि है, विसर्ग के बाद ध्वनि क्या है, दा है, तो दा पे जोड़ दो, हो गया दुर्दशा। चलो अपवाद दिखेगा, वेरी वेरी बताएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, हर कोई नहीं बताएगा आपको, ध्यान देना, इसे इसे हर कोई आपको नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आप लोग को, ध्यान देना। क्या है, यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले पुनः और अंतः शब्द आ जाए तो बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो क्या हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है, हलंत लगा है, ठीक है ना, रा हो जाता है, विसर्ग क्या हो जाता है, रा हो जाता है। अब बोलोगे गुरुजी अभी तक तो आप ये बता रहे थे
विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ को छोड़कर बाद में कोई सघोष वर्ण आ जाए, बाद में कोई सघोष वर्ण आ जाए, मतलब क्या बोलते थे, विसर्ग आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए तो इस विसर्ग की जगह पे रा हो जाता था। ठीक गुरुजी। लेकिन अब आप क्या कह रहे हो, विसर्ग के पहले क्या हो, पुनः और अंतः शब्द हो, मतलब अंतः हो, उसके बाद कोई सघोष वर्ण हो, उसके बाद कोई सघोष वर्ण हो, तब यहाँ पे कैसे रा कर दे रहे हैं गुरुजी आप, तब कैसे रा कर दे रहे हैं बाबू? तब रा इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आप ध्यान देना, ये अपवाद है, एक्सेप्शन हमेशा होता है, नियम के विपरीत कोई तो अपवाद कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए विसर्ग के पहले इसमें छोटा छोटा छिपा है, देखो ना है ता है, जब कोई मात्रा नहीं लगा इसका मतलब छोटा छिपा है, इसमें क्या छिपा है, छोटा छिपा है। नियम के अकॉर्डिंग तो इसको हो जाना चाहिए विसर्ग का ओ हो जाना चाहिए ना, जब विसर्ग के पहले आया बड़ा आ जाए, बाद में कोई सघोष वर्ण आ जाए, बाद में कोई सघोष वर्ण आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, विसर्ग का तो ओ हो जाना चाहिए, ओ की मात्रा लग जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भैया अपवाद है, पुनः और अंतः शब्द अगर आ जाता है तो ये अपवाद अपने आप में माना जाता है। क्या, चलो भाई अपवाद है, फिर करना क्या है गुरुजी, हमको साफ साफ गुरुजी हमको ये बताओ करना क्या है। इसमें आपको साफ साफ बात ये समझना है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें साफ साफ बात ये है कि इसको लिख के मैं समझाऊंगा आप सबको। इसमें साफ साफ बात ये है प्यारे बच्चों, ध्यान देना कि विसर्ग के पहले पुनः और अंतः शब्द मिल जाए, पुनः और अंतः शब्द, क्या पुनः मिल जाए या अंतः मिल जाए, ठीक है, केवल यही शब्द याद रखना, बस यही दो शब्द है और शब्द नहीं, अपवाद में केवल यही दो शब्द ही है, यही दो शब्द याद रखना बस, पुनः और अंतः। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पहला एग्जाम्पल, पुनः धन, पुनः धन निर्माण, ठीक है, पुनः धन निर्माण। अब यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या जुड़ जाएगा, रा हो जाएगा। लेकिन अभी आप अगर उस तरीके वाला नियम लगाएंगे, पहला नियम लगाएंगे कि विसर्ग का ओ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ छिपा है इसका मतलब ओ हो जाएगा, तो आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, पुनो, यहाँ पे क्या करें, ओ की मात्रा लगा दोगे, क्या बन जाएगा, पुनो, ओ की मात्रा लगा दोगे, उसके बाद फिर क्या, निर्माण। क्या सही शब्द है, सही है, नो, वही बात ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रा जुड़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा। अब बताओ रा लगाओगे किस पे, विसर्ग के बाद वाली ध्वनि पे, विसर्ग के बाद ध्वनि क्या है, ना है, इस पे। अगर इसी तरीके से प्यारे बच्चों अगर अंतः शब्द हो, अंतः, अंतः के बाद अगर कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तब क्या करोगे, अंतः के बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए तो, अंतः के बाद कोई सघोष वर्ण आ जाए, जैसे धान, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कंपटीशन वाले बच्चे भी बहुत गलत कर देते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अंतः धान है, विसर्ग के पहले क्या है, छोटा है, आया बड़ा कुछ भी आ सकता है, विसर्ग पहले छोटा है, बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद वाले पे क्या जुड़ जाएगा, रा जुड़ जाएगा, अंतर्ध्यान। बहुत से बच्चे अंतर्धान जानते हैं, नहीं, ठीक है। इसी तरीके से पुनः धन जागरण, पुनः धन जागरण। अब देखो विसर्ग के पहले क्या आया है, ना आया है, विसर्ग पहले क्या आया है, ना, तो ना से नहीं मतलब है, पुनः आया है, पुनः पुनः है। बाद में क्या आया, जा, चा छा जा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण। रा कहां लगेगा, विसर्ग के बाद वाले वर्ण पे, क्या हो जाएगा, पुनर्जागरण, क्या हो जाएगा, ये पुनर्जागरण हो जाएगा। बात समझ आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, फाइनली मिलेगा विसर्ग के पहले तो वहां पर जो है विसर्ग की जगह पर रा जोड़ देना, अपवाद में यही दो शब्द याद रखना है, ये दोनों शब्द मैं लिख दिया हूं, यही दो शब्द याद रखना, ठीक है, अपवाद में नहीं है। फिर से बताएं, चलो भाई फिर से देखो, अपवाद में एकमात्र नियम है, ध्यान देना, अपवाद एक अपवाद है, अब ध्यान समझिएगा, कंसंट्रेट होइएगा पूरी तरीके से। अपवाद क्या है, पुनः और अंतः शब्द, पुनः और अंतः शब्द अपवाद है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अंतः और पुनः शब्द के बाद, अंतः और पुनः शब्द के बाद कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, जो अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं, सघोष वर्ण तीसरा चौथा पांचवा जो अभी तक बताए हैं, कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, सघोष वर्ण का मतलब वही तीसरा चौथा पांचवा, या कोई भी अंतस्थ, या कोई भी स्वर, या कोई भी मान लो हा, ठीक है, इतने में से कुछ भी आ जाए तो विसर्ग की जगह पे रा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रा, आधा रा।
अब आप बोलोगे गुरुजी ऐसा क्यों बता रहे हैं, ऐसा क्या है जो ये अपवाद है? भैया आप थोड़ा से अपनी कॉपी को पलटिए, नियम नंबर 1 देखिए, उसमें नियम नंबर 1 उसमें देखिए, नियम नंबर 1 देखिए, नियम नंबर 1 में आप देखोगे तो लिखा है विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ जाए और बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए। विसर्ग के पहले, विसर्ग लगा दिया, बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, कोई भी सघोष वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा, विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग जाएगी। क्या? ओ की मात्रा, यही पढ़े हो ना? तो अगर मैं अपवाद, इसको अपवाद मानकर नहीं बताएंगे ना तो आप लोग गलत क्या कर दोगे, ये वाला नियम लगा दोगे। कैसे? कहोगे गुरुजी यहां भी तो छोटा आ है, यहां पर भी छोटा आ है, तो मैं रा नहीं जोड़ूंगा, मैं ओ जोड़ूंगा। मैं आपसे पूछूं क्यों जोड़ोगे? बोलोगे पहले नियम में गुरुजी आप बताए हो विसर्ग के पहले आ या बड़ा कुछ भी आ जाए और बाद में सघोष आ जाए तो वहां ओ जोड़ देते हैं, जैसे तपा धन बल, अधा धन गति, अधोगति, तपोबल, सब पढ़े हो ना? इसीलिए अपवाद है भैया, इसमें ये वाला नियम मत लगाना, केवल दुइये शब्द याद रखिएगा, केवल दुइये शब्द याद रखिएगा। अगर ये दुई शब्द दिखाई दे तब वहां पे ये नियम मत लगा देना, नहीं तो गुरुजी कहोगे गुरुजी पहले नियम याद करो, पहला नियम आप मुझे बताए हो ओ की मात्रा लगाने की, इसमें कैसे लगाऊंगा? और आपको पता भी है, जैसे आप खुद ही देखिए पुनः धन बलन, खुद ही देखिए क्या लगा सकते हो क्या? पुनः धन बलन लिखा है। अब बताओ ये क्या बनेगा? पुनर्बलन बनेगा ना, पुनर्बलन बनेगा ना। अगर ये वाला नियम लगा दोगे ओ वाला क्या बन जाएगा? पुनो ओ लगा दोगे ना, ओ की मात्रा पुनो बलन। ये बताओ सही है? ये सही है? मतलब आप लोग डबल मेहनत कराना चाह रहे थे ना, तब समझ पाए। अब बताओ कोई बच्चा है जो अभी भी समस्या में है? बच्चों जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाऊंगा, बहुत छोटे छोटे लाडले हो, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझना है ना बताऊं। जब तक नहीं समझोगे तब तक बताऊंगा बाबू, सर अब प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। बात समझ गए ना? ये अंतः और पुनः, ये दो शब्द याद रखना, ये अपने आप में अपवाद है। अपवाद का मतलब यही होता है जो नियम के विपरीत हो। नियम विपरीत क्या है तो भाई साफ साफ दिख रहा है। अभी तक मैं पहला नियम आपको बताता आया कि विसर्ग के पहले छोटा दिखेगा तो ओ की मात्रा लगा देना विसर्ग जगह पे, यहाँ छोटा होने के बाद भी मैं कह रहा हूँ रा लगा देना, इसीलिए तो अपवाद है। ठीक है, आगे बढ़े। सर समझ गया पूरा क्रिस्टल, ओके। और भी एग्जाम्पल है, देख लो, पुनः धन गठन। अब देखो, अब इस बात को ध्यान देना, हमेशा विसर्ग के बाद वाले पे रा लगेगा। जैसे देखो लिखा है पुनः धन गठन, क्या हो जाएगा? पुनर्गठन। पुनर्जागरण में आपको पीछे बताया ही, पुनर्धन जागरण, पुनर्निर्माण भी बताया, पुनर्गठन हो गया, पुनर्बलन हो गया। ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन आप ये बता दो, बस आप सबके लिए सवाल है, सवाल आप सबके लिए सवाल, बताओ जल्दी से क्या है? अंतरराष्ट्रीय, बताओ क्या इसमें संधि लगेगी? अंतरराष्ट्रीय में संधि काम आएगी? सर आप तो तुम खान सर जैसे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब बताओ इसमें जो है क्या रूल काम करेगा? बोलो। बिल्कुल बिल्कुल काम करेगा। जैसे देखिए, विच्छेद क्या करोगे? अंतःधन राष्ट्रीय। अब ये समस्या कब आती है बाबू, ध्यान देना। अभी आप सबसे शुद्धवर्तनी लिखने के लिए आता है ना, तो शुद्धवर्तनी लिखने के लिए आप सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि रा किस पे लगाऊं, रा ता पे लगाऊं, मतलब अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखूं अंतरराष्ट्रीय, या अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखूं, ये सब बहुत कंफ्यूजन होता है ना, या अंतरराष्ट्रीय ऐसे लिखूं, ये सब कंफ्यूज करता बहुत ज्यादा ना। तो बच्चों आप सबको ध्यान देना है, ये नियम एकदम ब्रांडेड तरीके से आपको बता दिया गया, कभी गलत नहीं होगा। आपको मैं बताया हूं, जब विसर्ग के बाद वाले ध्वन पे आप रा लगा दोगे, विसर्ग के बाद ध्वन क्या है? रा, इसी पर रा लगा दो। ये देखो, ये लगा दिया, क्या हो जाएगा? ये अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। बात समझ आई नहीं? बात समझ आई? जी सर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब एक अगला नियम है, अगला नियम है विसर्ग का सा होना। सा कैसा होगा? आधा सा, ये हलंत लगा है, ठीक है ना, हलंत लगा है, विसर्ग का सा हो जाना। सा कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में समझिएगा। आज संधि की लास्ट क्लास है, आज संधि की लास्ट क्लास है भाई, ध्यान देना, आज सब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, स्वर व्यंजन विसर्ग सब कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, बाद में चा छा सा में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग का सा हो जाता है। क्या मैं कह रहा हूँ? विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, देखो यहाँ छोटी है, बाद में विसर्ग के बाद चा छा सा देखोगे ना तो चा छा सा मिलेगा, ये छा है। ठीक है, जैसे लिखा है निधन चय, निधन चय क्या हो जाएगा? निधन चय क्या हो जाएगा? निश्चय हो जाएगा ना, निधन चय बराबर क्या हो जाएगा? निश्चय। देखो विसर्ग के पहले क्या आया? छोटी मात्रा, बाद में क्या? चा, इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा? विसर्ग की जगह क्या जुड़ जाएगा? सिर्फ यही सा जुड़ेगा, वो भी कैसा? आधा सा। कैसा जुड़ेगा?
आधा सा। आधा सा का मतलब आप लोग ऐसे लिख सकते हो, क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो ये, ठीक है। निधन चय बराबर निश्चय, ठीक है। निधन छल, विसर्ग के पहले क्या है, छोटी मात्रा, बाद में क्या है, छा। इसका मतलब यहाँ भी देखो छा भी आ सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, निश्चल। दूधन चरित्र, इसका मतलब विसर्ग के पहले क्या है, छोटा मात्रा है, कह रहा है कोई भी स्वर आ सकता है। विसर्ग के बाद क्या है, चा है, तो इसका मतलब दुष्चरित हो जाएगा। ये कंप्यूटर टाइप में इस तरह हो गया है कन्वर्ट, बाकी दुष्चरित ऐसे ही होगा, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा है। आप मैं ये मत सोचना ये कैसे लिखा हुआ है, कंप्यूटर टाइप में ऐसे कन्वर्ट कर लिया है ना, दुष्चरित्र हो जाएगा। इसी तरीके से मनःधन चेतना, ये क्या हो जाएगा, मनस चेतना, वैसे सा इधर भी हो गया, ठीक है ना, मनस चेतना, मनस चेतना। ठीक है, मनस चेतना। बताओ समझ गए बात को, बात समझ गए लल्ला, छल है, ठीक है, निधन छल। एक मिनट, निधन छल बराबर निश्चल। अब देखो विसर्ग का सा होगा, देखो ये तो था क्या, ये तालब में सा था। अब देखो क्या आ गया, दंत मूर्धन्य सा, ये भी हलंत लगा है। विसर्ग के पहले क्या आ जाए, विसर्ग के पहले आ जाए ई या उ, यानी छोटी ई या तो छोटी आएगा या तो छोटा हुआ आएगा। विसर्ग के बाद फिर क्या आएगा, का खा टा ठा पा फा, याद रखना। विसर्ग के पहले छोटी या छोटा हुआ आ जाए, और विसर्ग के बाद क्या आ जाए, का खा टा ठा पा फा, कुछ भी आ जाए, तो विसर्ग की जगह क्या होगा, मूर्धन्य सा हो जाएगा। ये मूर्धन्य सा, ये देखो ना, मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा, वो भी कैसा, आधा, वो भी कैसा होगा, आधा। जैसे लिखा है दुधन कर्म, देखो विसर्ग के पहले क्या है, छोटा मात्रा आया है, छोटी या छोटा हुआ सकता है बस, विसर्ग के पहले छोटा मात्रा, बाद में क्या आ जाए, का खा टा ठा पा फा में से कुछ भी आ सकता है, तो विसर्ग बाद क्या आया, का आया है। इसका मतलब विसर्ग की जगह पे यही मूर्धन्य सा का प्रयोग होगा, बस मूर्धन्य सा का। तो देखो यहाँ पे विसर्ग की जगह पे मूर्धन्य सा का प्रयोग हो गया, देखो दू ऐसे लिखा है, विसर्ग की जगह पे छोटा आधा सा आ गया, ये वाला आधा सा, उसके बाद कर्म जुड़ गया, दुष्कर्म हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी तरीके धन धन टंकार लिखा है, क्या लिखा है, धनु धन टंकार, विसर्ग के पहले क्या आया है, छोटा मात्रा आया है, छोटा मात्रा, बाद में क्या आया है, टा आया है। इसका मतलब संधि करते समय क्या होगा, इसमें आधा सा जुड़ जाएगा मूर्धन्य वाला। ये देखो धनुष टंकार, केवल इसी विसर्ग की जगह पे जुड़ गया है, धनुष टंकार हो गया। निधन फल, निष्फल हो जाएगा, वो फा भी आ सकता है, निष्फल हो गया। इसमें कोई एग्जांपल आपको दिक्कत दे रहा हो बताओ, नियम केवल याद रखना, सही हो जाएगा पूरा। कोई समस्या बताओ, और है, और भी इसमें देखिए, दू धन परिणाम, विसर्ग के पहले क्या है, छोटा मात्रा है, बाद में क्या है, पा है, बाद में क्या है, पा है। इसका मतलब विसर्ग की जगह क्या जुड़ जाएगा, मूर्धन्य सा, वो भी कैसा, आधा। चलो भाई जोड़ दो, यहाँ दो लिख दिए, आधा सा लिख दिए, बाद में क्या जुड़ गया, परिणाम, तो दुष्परिणाम। निधन प्राण निष्प्राण, निधन कलंक निष्कलंक। कोई इसमें दिक्कत हो रही बताओ, कोई एग्जाम्पल इसमें दिक्कत कर रहा बताओ। सर नमस्कार क्या होगा, नमस्कार आगे वाले नियम में पड़ेगा, ये देखो आगे मिलेगा। अच्छा इसके बाद वाले नियम मिल जाएगा नमस्कार, ठीक है, परेशान ना हो। देखो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सा, विसर्ग का सा होना, मतलब देखो तीन सा होते हैं ना, तीनों सा, दो सा पढ़ लिए, एक सा बच रहा है, इसको भी देख लो। यदि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, बाद में ता था सा में से कुछ भी आ जाए, ता था सा बाद में कुछ भी आ जाए, ता था सा में, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर, तो वहां विसर्ग की जगह सा हो जाएगा आधा। जैसे नमः धनते, बाद में क्या आया, ता आया, नमस्ते। निधन तेज, बाद में क्या आया, ता, निस्तेज। निधन संतान, बाद में क्या आया, सा, ता था सा में से कुछ भी आ सकता है, निसंतान। बताओ कोई समस्या, नो सर। अब ये देखो नमस्कार, नो सर। अब ये देखो नमस्कार, इसमें आपको मिल जाएगा, 3 दिन से बच्चा लगातार पूछ रहा है नमस्कार का सर। यदि विसर्ग के पहले क्या आ जाए, आया बड़ा आ जाए, बाद में का या पा आ जाए, बाद में क्या आ जाए, का या पा आ जाए, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाता है, दंत सा। अच्छा है, गलत लिखा है थोड़ा सा, दंत सा नहीं, एक मिनट, यहां क्या हो जाएगा, ये सा हो जाएगा, दिख रहा है ये सा, ठीक है। कह रहा है इसमें क्या, थोड़ा समझिएगा, विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ जाए, यहां विसर्ग लगा दो,
विसर्ग लगा दो। विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ गया, चलो भाई आया बड़ा आ गया। बाद में का या पा आ जाए, ये देखो बाद में का या पा आ गया, इसका मतलब इस विसर्ग की जगह पे ये सा हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान देना। अब जैसे देखो लिखा है विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ जाए, विसर्ग पहले क्या है नमः छोटा आया, बाद में क्या आया का आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये वाला सा जुड़ जाएगा। बस ये वाला सा जुड़ेगा, वो भी कैसा आधा। नमः धनकार बराबर क्या हो जाएगा नमस्कार। परह धन पर परस्पर हो जाएगा। ठीक है, विसर्ग का चिन्ह है। तो परह धन पर, तो यहां पे देखो रा है, विसर्ग पहले क्या है छोटा है, बाद में क्या आया पा, तो परस्पर हो जाएगा। भाह धन कर, देखो विसर्ग पहले छोटा है बड़ा है, बाद में का है भास्कर। ठीक है, पुरह धनकार पुरस्कार। बात समझ आई, संधि आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हो जल्दी से। संधि आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो गई, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। 15 दिन से आप सब लोग संधि पढ़ रहे हो। अब आप सब लोग दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, सब सॉल्व हो जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। दुनिया का पूरे ब्रह्मांड का कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, आप सॉल्व करो कोई भी क्वेश्चन, सब सॉल्व हो जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सब लोग को विसर्ग संधि में आज ये बताया गया। सबसे पहली बात ध्यान देना, विसर्ग संधि के जो रूल बताए गए थोड़ा याद करना है, तो कॉपी में लिख लिख कर याद करिएगा जरूर। ठीक है, ये अपवाद का जो है थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इससे बनता है, ये भी बात याद रखना। विसर्ग के पहले क्या आ जाए पुनः और अंतः आ जाए, क्या पुनः और अंतः, और बाद में कोई भी सघोष वर्ण आ जाए, तो विसर्ग की जगह पे क्या हो जाता है रा हो जाता है। प्यारे बच्चों, बाकी और नियम आप सब लोग कॉपी पीडीएफ में देख के लिख के अच्छे से याद कर लेना। इसका प्यारे बच्चों आप सब लोग डीपीपी सॉल्व करिए, कोई समस्या होगी बताइएगा। और पूरे चैप्टर से संधि से लेकर संधि से अभ्यास प्रश्न करिएगा, चाहे कोई भी संधि हो। स्वर संधि यानी आप सब लोग ध्यान देना, चाहे वो स्वर संधि हो, स्वर संधि के पांचों संधि हो, स्वर संधि के क्या चाहे वो पांचों संधि हो पांचों से, और क्या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, क्या सभी से आप सब लोग उदाहरण सॉल्व करिएगा। चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो, पीवाईक्यू हो या बोर्ड एग्जाम का हो, कंपटीशन का हो, कहीं का भी हो, ठीक है ना। आप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कल आप सबका क्या कौन सी क्लास होगी लाइव पोल टेस्ट की होगी, और जो कि जहां तक संधि पढ़ाई गई मतलब शुरू से लेकर अब तक के संधि से क्वेश्चन आप सबका रहेगा, वो भी किस टॉपिक से संधि से 20 क्वेश्चन रहेगा। पूरा का पूरा आप सब लोग जो है बेहतरीन तरीके से टेस्ट दीजिएगा, जिससे मुझे भी खुशी हो। आप सबको 15 दिन में पढ़ाया हूँ, 15 दिन आप सबको पढ़ाया हूँ, मुझे भी थोड़ा सा खुशी मिले। आप सबसे रिक्वेस्ट है खूब अच्छे से आप सब लोग लाइव पोल टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, खूब स्वस्थ रहना से अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।